नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जो देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की। अगर आप भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि एक दिन आप एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि CA बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन से एग्जाम देने होते हैं, कितनी फीस लगती है और इस प्रोफेशन में कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि CA बनने के बाद आपके करियर में क्या क्या संभावनाएं खुलती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि CA होता कौन है। CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी एक ऐसा प्रोफेशनल जो किसी कंपनी, संस्था या व्यक्ति के वित्तीय मामलों की देखरेख करता है। एक CA का काम होता है अकाउंट्स बनाना, टैक्स की योजना तैयार करना, ऑडिटिंग करना, बजट बनाना, बिजनेस में सलाह देना और सरकारी नियमों के अनुसार फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को संभालना। CA सिर्फ किताबों में कैलकुलेशन करने वाला प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा करियर है जो आज के बिजनेस वर्ल्ड में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्या कोई भी स्टूडेंट CA बन सकता है? ये सवाल कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी CA कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है, वो CA कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। हाँ, अगर आपने 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो आपको थोड़ी आसान समझ आएगी, क्योंकि CA कोर्स की पढ़ाई ज्यादातर कॉमर्स विषयों पर आधारित होती है, जैसे कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। लेकिन अगर आप आर्ट्स या साइंस से हैं, तो आपको कोचिंग या एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ सकती है, पर मेहनत और लगन से आप भी एक सफल CA बन सकते हैं। CA बनने की कोई उम्र सीमा है क्या? इसका उत्तर है नहीं। CA बनने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इस कोर्स के लिए योग्य हैं। फिर चाहे आप 18 साल के हो या 30 साल के, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो ये कोर्स आपके लिए खुला है। CA कोर्स कितने साल का होता है? CA कोर्स की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कब शुरू करते हैं। अगर आप 12वीं के बाद सीधे CA की पढ़ाई शुरू करते हैं तो इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग सकता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और फिर CA में प्रवेश लेते हैं तो ये कोर्स आपको लगभग 3 साल में पूरा हो सकता है। CA कोर्स की फीस कितनी होती है? अब बात करते हैं खर्चे की। CA कोर्स की कुल फीस लगभग 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक हो सकती है। इसमें फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और फाइनल कोर्स की फीस शामिल होती है। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस, स्टडी मटेरियल और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे अतिरिक्त खर्चे भी होते हैं। लेकिन जब आप इस कोर्स को पूरा करते हैं और एक प्रोफेशनल CA बन जाते हैं, तो जो सैलरी और प्रतिष्ठा आपको मिलती है, उसके सामने ये खर्च बहुत छोटा लगता है। अब बात करते हैं CA बनने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया की, यानी पूरा सफर कैसे तय होता है। सबसे पहला स्टेप होता है CA फाउंडेशन कोर्स। CA फाउंडेशन एक एंट्री लेवल टेस्ट होता है जिसे आपको 12वीं के बाद देना होता है, लेकिन आप इसका रजिस्ट्रेशन 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं, आप ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको स्टडी मटेरियल पहले ही मिल जाता है और आप एग्जाम की तैयारी समय से पहले शुरू कर सकते हैं। CA फाउंडेशन की परीक्षा साल में 2 बार होती है, जून और नवंबर में। अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो उससे पहले 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहीं नवंबर में एग्जाम देने के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस एग्जाम में आपको अकाउंटिंग, लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जैसे विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप अगले स्टेज में जा सकते हैं। दूसरा स्टेज होता है CA इंटरमीडिएट कोर्स, जिसे IPCC भी कहा जाता है, यानी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स।
फाउंडेशन पास करने के बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आपके मार्क्स 55% कॉमर्स या 60% अन्य स्ट्रीम्स से ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट एंट्री राउट से सीधे इंटरमीडिएट स्टेज में प्रवेश ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में कुल 8 पेपर होते हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। इस स्टेज में आपकी अकाउंटिंग स्किल्स, लॉ की समझ, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी पकड़ बनती है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ये 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की निगरानी में की जाती है। इस दौरान आपको असली फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करने का अनुभव मिलता है। आर्टिकलशिप के दौरान आप ऑफिस में जाकर असली क्लाइंट्स के अकाउंट्स, टैक्स फाइलिंग, ऑडिटिंग आदि का काम सीखते हैं। आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले आपको एसिट्स यानी एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स को पूरा करना होता है। इससे आपको आईटी की बेसिक समझ और प्रोफेशनल स्किल्स मिलती है, जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत जरूरी है। अब आता है आखिरी और सबसे कठिन स्टेप, सीए फाइनल एग्जामिनेशन। जब आपकी आर्टिकलशिप पूरी होने में 6 महीने बाकी होते हैं, आप फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा में 2 ग्रुप्स होते हैं और ये पेपर्स बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। फाइनल पास करने के बाद आप आईसीएआर में रजिस्टर होकर एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हर स्टूडेंट इंतजार करता है, सैलरी। सीए बनने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए से 70,000 रुपए प्रति महीना हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति महीना तक भी जा सकती है। अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं या खुद की फर्म खोलते हैं, तो आपकी इनकम इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। सीए बनने के बाद आप किसी कंपनी में सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टैक्स कंसल्टेंट, इंटरनल ऑडिटर या फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को टैक्स और अकाउंटिंग सेवाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है, कितने एग्जाम होते हैं और आखिर में आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसे ही करियर गाइडेंस से भरे हुए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और उपयोगी टॉपिक के साथ।